Good morning, dear students of class 7th. We have already discussed exercises of chapter 10 in classroom, okay, and other exercises in next classes. Okay, today we will discuss question answer of this chapter from page number 56. Okay, first question. There are neither useful nor able to work for a living. ये कोटेशन मार्क है, इस पे इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर। पहला है हु सैड दिस एंड हु आर दे इन द अबव सेंटेंस, ये किसने कहा और ये लोग कौन हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है। और नेक्स्ट है आपका व्हाट डिक्री वाज इशूड बाय द फ्यूडल लॉर्ड, मतलब उसने क्या आदेश जारी किया था, अपने जो लॉर्ड था वहाँ का उसने कौन सा आदेश पारित किया था अपने गांव में। व्हाट डिड द पीपल ऑफ द विलेज कॉल द माउंटेन, और उस गांव के रहने वाले जो लोग थे वो उस माउंटेन को क्या कहते थे। तो तीनों के आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब देखिए इसमें पेज में पहला है फर्स्ट का ए, फ्यूडल लॉर्ड सेड दिस दे आर द ओल्ड पीपल ऑफ 65 ईयर्स। ये कौन किसने कहा था, फ्यूडल लॉर्ड ने, और जो 65 वर्ष से ऊपर के जो बुजुर्ग लोग थे उनके लिए कहा था। नेक्स्ट था आपका एनीवन ओवर 65 ईयर्स ऑफ एज वुड बी बैनिस्ड फ्रॉम द विलेज एंड सेंट टू द माउंटेन्स टू डाई। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 65 साल से अधिक है उसको क्या किया जाएगा, गांव से निकाल दिया जाएगा और माउंटेन पर मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। और तीसरी क्वेश्चन का आंसर है आपका दे कॉल्ड इट, गांव वाले क्या कहते हैं, द माउंटेन दैट एट पीपल, वह पर्वत जो लोगों को खाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाई डिड द फ्यूडल लॉर्ड फील जुबिलियंट, वह अधिक उत्साहित और खुश क्यों नजर आ रहा था। क्योंकि फील जुबिलेंट बिकॉज आफ्टर द ओल्ड पीपल वर सेंट टू द माउंटेन्स, जब गांव के सभी बुजुर्गों को उसने माउंटेन पर भेज दिया तो द विलेज वाज फिल्ड विद, तो गांव में कैसे लोग थे, यंग हेल्दी एंड हार्ड वर्किंग, सभी नौजवान थे, तो वो यंग थे और कठिन परिश्रम भी करते थे, इस बात से वह बहुत खुश था। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ओनली आई कुड समहाउ डिसीव द फ्यूडल लॉर्ड हु सेड दिस एंड इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट सेड दिस, ये किसने कहा और किससे कहा और किसके बारे, ये वो यंग फार्मर था उसने कहा था, और अपने माँ के बारे में क्या कहा था। यंग फार्मर सेड दिस, द फार्मर्स मदर वाज गेटिंग ओल्ड सो ही वाज लुकिंग फॉर ए वे इन विच ही कुड कीप हिज मदर एट होम एंड डिसीव द फ्यूडल लॉर्ड, वो एक ऐसा तरीका ढूंढ रहा था जिससे कि वह अपनी माँ को अपने घर पर रख सके और जो वहाँ का लॉर्ड है उसे उसकी नज़रों से बच जाए, उसे धोखा दे दे और अपनी माँ को यहाँ पे रखे रहे और पकड़ा भी न जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 भी पहले की तरह है। ये कोटेशन आई विल नेवर डेजर्ट यू अगेन, ये किसने कहा था, वो जो ओल्ड वुमेन थी उसके बेटे ने कहा था। हु इज़ द स्पीकर, ये किसने कहा है और किसके बारे में कहा, ये तीनों ही क्वेश्चन हैं। और दूसरा था वाई डज द स्पीकर से टू डेजर्ट यू अगेन, क्यों कहा उसने। और तीसरा है ये उसका जो दिमाग था बेटे का जो छोड़ने गया था उसका कैसे बदल गया। तो सारे आंसर यहाँ पे हैं, देख लीजिए। द यंग फार्मर इज़ द स्पीकर एंड ही इज़ स्पीकिंग टू हिज ओल्ड मदर, ये यंग फार्मर जो स्पीकर था अपनी माँ से बात कर रहा था। द स्पीकर सेज डेजर्ट यू अगेन बिकॉज ही वॉज ऑन हिज वे टू लीव हिज मदर, क्योंकि वो अपनी माँ को छोड़ने जा रहा था, कहाँ पे, माउंटेन में। बार बार ये कह रहा था कि माँ तुम वहाँ अकेली कैसे रहोगी, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, इस तरीके से। और थर्ड वाले के साथ द स्पीकर रियलाइज्ड हिज मदर्स, उसे अपने माँ का प्रेम और ऐसा और अफेक्शन का एहसास हुआ जिसने उसका दिमाग बदल दिया। ठीक है। एक और केवल 5 ही क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि लास्ट के बहुत सारे डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं, क्योंकि उसने जो फॉर्म बताए थे ना तरीके कैसे क्या
जो पजल थी सॉल्व करने की, तो केवल 5 ही कराएंगे, बाकी 2 नहीं कराएंगे, ठीक है। व्हाट वर द ओवरलॉर्ड्स आस्क द विलेजर्स टू डू, क्या करने के लिए कहा था, और किसने, इफ़ दे वांटेड टू स्पेयर द विलेज, गांव को बचाना चाहते तो इसके लिए उन्हें क्या करना होगा, और हाउ वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व बाय द फार्मर्स मदर, फार्मर की माँ ने पहली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया था। तो ये बता, आप पढ़ तो चुके हैं स्टोरी। द ओवरलॉर्ड ने ये कहा था किससे, गांव वाले से, कि एक बॉक्स में चाहिए 1000 रोप्स ऑफ फार्मर एस, मतलब 1000 रस्से का जो एस राख चाहिए एक बॉक्स में। द मदर, उसने बताया कि इसको ऐसे करो कि उनको सॉल्व द प्रॉब्लम बाय आस्किंग द विलेजर्स टू सोक ऑर्डिनरी रोप, जो साधारण रस्से उनको साल्ट वाटर में, जो नमक मिला हुआ पानी उसमें डुबो दो, एंड फिर उसके बाद उनको सुखा दो। वैन ड्राइड अप द रोप, जब सूख जाए, वुड होल्ड द शेप एंड वैन बर्न, और जब इनकी जो अपनी शेप है वो ले ले, तब इनको जला दो, और इस तरीके से आपकी रोप जो एस है 1000 रोप्स की, वो तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ये अच्छे से मैं वीडियो और एक बार कर दे रहा हूँ, देख लो इसको अच्छे से, और ये कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ओके, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। इसकी पिक्चर भी मैं डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है।